Hey everyone, how are you all and welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about HTTP requests and responses. लास्ट वीडियो हाउ द इंटरनेट वर्क्स उसमें हमने देखा सर्वर एंड क्लाइंट क्या होते हैं, कैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड ऑल द बैकग्राउंड स्टफ दैट एक्ट्स बिटवीन देम. इसके अलावा डीएनएस अपना रोल कैसे प्ले करता है. आज हमारी डिस्कशन है HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज पे. अब जब एक दफ़ा क्लाइंट एंड सर्वर के साथ कनेक्शन उनका आपस में एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश हो जाता है तो ब्राउज़र एंड सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं HTTP के थ्रू. HTTP क्या है? HTTP हमारे पास बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो स्पेसिफाई करता है कैसे इंटरनेट मैसेजेस को इंटरप्रेट करना है एंड कैसे वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर ने आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है. जब हमारा ब्राउज़र सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है. डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट की, लेकिन जो दो मोस्ट कॉमन है वो गेट और पोस्ट है. बाय कन्वेंशन गेट रिक्वेस्ट सर्वर से डेटा रिट्रीव करता है, पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वर को डेटा सबमिट करता है. इसके अलावा कुछ दूसरे HTTP मेथड्स भी हैं, लाइक हमारे पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन हेडर क्या करता है? ऑप्शंस हेडर है जो स्पेसिफाई करता है किस तरह से हमने देखना है कि जो हमारा एक गिवन URL है या वेब पेज है उसके लिए कौन कौन से HTTP मेथड्स अलाउड हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर URL. इसके अलावा हमारे पास पुट है. पुट बेसिकली क्या करता है? पुट को यूज़ किया जाता है जब हमने कोई रिसोर्स अपडेट करना हो. इसके अलावा हमारे पास डिलीट है. डिलीट मेथड क्या करता है? इसको यूज़ किया जाता है जब हमने किसी रिसोर्स को डिलीट करना हो. फॉर एग्जांपल इफ़ आई कैन क्विकली शो इट टू यू, कर्ल एक्स हमारे पास मेथड है. लेट्स से आई वांट टू यूज़ दिस मेथड ऑप्शंस फॉर दिस वेबसाइट test php.vulnweb.com. Okay, it is not allowed here, but let me give you an example. Maybe I can try this for another website, maybe www.pcotf.com. ओके, इट्स नॉट, ऑप्शन हेडर इज़ नॉट अलाउड एज वेल. बेसिकली ये क्या करता है? ये जस्ट हमारे पास जो हेडर हैं उनमें स्पेसिफाई करता है कि ये स्पेसिफिक ऑप्शन हेड स्पेसिफिक हेडर्स हैं जो अलाउड हैं, लाइक गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पोर्ट, डिलीट वगैरह. ये शो करता है कौन कौन से हेडर्स हम अलाउ यूज़ कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक वेब पेज. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है. एक गेट रिक्वेस्ट है जो सर्वर से google.com का होम पेज रिक्वेस्ट कर रही है. अब अगर हम बिट बाय बिट इस रिक्वेस्ट को देखें तो जो सारी HTTP रिक्वेस्ट होती हैं बेसिकली उनमें हमारे पास एक रिक्वेस्ट लाइन होती है, रिक्वेस्ट लाइन. उसके बाद हमारे पास डिफरेंट हेडर्स होते हैं, उसके बाद एंड पे रिक्वेस्ट बॉडी होती है. दैट रिक्वेस्ट बॉडी कुड बी ऑप्शनल. अगर हम इस यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है दैट इज़ रिक्वेस्ट लाइन. ये स्पेसिफाई करती है रिक्वेस्ट मेथड कौन सा यूज़ किया गया है, रिक्वेस्टेड URL कौन सा है और वेरिएंट कौन सा है HTTP का. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लाइंट जो है वो HTTP गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है google.com के होम पेज को. ठीक है, स्लैश यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि ये इसका होम पेज है एंड इसके बाद HTTP वर्जन 1.1 को यूज़ करते हुए. बाकी जो लाइंस आप देख सकते हैं वो हमारे पास यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है सर्वर को एडिशनल इंफॉर्मेशन हम पास कर रहे हैं. ये अलाउ करता है कि सर्वर जो है वो कस्टमाइज़ भी कर सकता है रिजल्ट को जो क्लाइंट सेंड कर रहा है. यहाँ पे हम देखें तो होस्ट हेडर स्पेसिफाई कर रहा है रिक्वेस्ट के होस्ट नेम को. यूज़र एजेंट हेडर कंटेन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारा जो सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है जो मशीन रिक्वेस्ट कर रही है. अब अगर मैं अपने सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं जो है वो मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रही हूँ तो उसमें वो स्पेसिफाई होगा, या इसके अलावा सॉफ्टवेयर कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ.
जो बेसिकली यूज़र का वेब ब्राउज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट इनकोडिंग हेडर्स हैं जो सर्वर को बताते हैं कि कौन सा जो रिस्पॉन्स सर्वर ने जनरेट करना है वो किस फॉर्मेट में हो। इसके बाद कनेक्शन हेडर है। कनेक्शन हेडर सर्वर को बताता है कि क्या जो नेटवर्क कनेक्शन है उसे उसने ओपन रखना है या उसे क्लोज कर देना है। जब एक दफ़ा वो क्लाइंट की क्वेरी को आंसर कर देता है, क्लाइंट की क्वेरी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है, तो उसके बाद उसने नेटवर्क कनेक्शन को अलाइव रखना है या उसे क्लोज कर देना है। ये थे कॉमन हेडर्स जो आप हर जगह पे देखते हैं। अगर हम इसके अलावा कुछ दूसरे अदर कॉमन हेडर्स देखें जो माइट सी देम इन अदर वेब पेजेस, तो हमारे पास यहाँ पे कुकी हेडर है। कुकी हेडर को यूज़ किया जाता है जब क्लाइंट से सर्वर को कुकीज सेंड करनी हो जिनमें यूज़र को बेसिकली ऑथेंटिकेट किया जा रहा हो। रेफरर हेडर की बात करें तो रेफरर हेडर स्पेसिफाई करता है जो प्रीवियस वेब पेज है उसका क्या एड्रेस था, कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। जो पिछला वेब पेज था वहाँ से रिक्वेस्ट ओरिजिनेट हो रही है, तो रेफरर हेडर में जो प्रीवियस वेब पेज है उसका लिंक होगा, प्रीवियस वेब पेज टू द करंट वेब पेज। हम अक्सर देखते हैं हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में नेविगेट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो रेफरर हेडर यूज़ होता है जो इंडिकेट करता है कि इस लोकेशन से इस स्पेसिफिक वेब पेज पे जा रहे हैं हम। इसके बाद ऑथराइजेशन हेडर है। ऑथराइजेशन हेडर बेसिकली कंटेन करता है क्रेडेंशियल्स जो ऑथेंटिकेट करते हैं एक यूज़र को। उसमें उसके क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, कुकीज़ वगैरह, टोकन वगैरह, कुछ भी जो यूज़र की अथेंटिसिटी को प्रूव कर रहा होता है कि यूज़र जो है वो ऑथराइज्ड यूज़र है, वो इन स्पेसिफिक रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। अब जब सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव कर लेता है फिर वो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। सर्वर रिटर्न करता है सारे रिसोर्सेज जो वेब पेज डिमांड कर रहा है HTTP रिस्पॉन्सेज को यूज़ करते हुए। HTTP रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है? HTTP रिस्पॉन्स कंटेन करता है मल्टीपल थिंग्स। उसमें HTTP स्टेटस कोड हो सकता है जो इंडिकेट करता है क्या रिक्वेस्ट सक्सीड हुई है कि नहीं। HTTP हेडर्स हो सकते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि क्या ब्राउज़र एंड सर्वर जो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे वो ऑथेंटिकेशन है, कंटेंट फॉर्मेट है, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं। और HTTP रिस्पॉन्स बॉडी हो सकती है या एक्चुअल वेब कंटेंट जो हमने रिक्वेस्ट किया है। वेब कंटेंट में हमारे पास HTML कोड भी हो सकते हैं, CSS स्टाइल शीट या जावास्क्रिप्ट कोड वगैरह। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है HTTP रिस्पॉन्स की। अब यहाँ पे हमारे पास 200 ओके मैसेज आप देख सकते हैं, ये स्टेटस कोड है। HTTP स्टेटस कोड जो है वो रेंज करता है फ्रॉम 200 टू 300 टू 4 टू 5। जो HTTP स्टेटस कोड 200 की रेंज में होता है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली उसका रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है एंड जो हमने रिक्वेस्ट कर रहे थे फॉर स्पेसिफिक URL और पैरामीटर वो सक्सेसफुली हमारी एग्जीक्यूट हुई है सर्वर साइड पे। स्टेटस कोड 300 रेंज इंडिकेट करता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर दी गई है। 400 रेंज इंडिकेट करती है कि क्लाइंट पार्ट पे कोई एरर है, जैसे 403 है तो वो इंडिकेट कर सकता है कि वो जो हम स्पेसिफिक रिसोर्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो फॉरबिडन है। 405 हमने अभी देखा, 405 में हमारे पास था कि ये जो स्पेसिफिक मेथड है ये अलाउड नहीं है, जो हम ऑप्शंस मेथड यूज़ कर रहे थे इट इज़ नॉट अलाउड। 307 में हमारे पास टेम्परेरी रीडायरेक्ट था। इसी तरह हम 500 रेंज की बात करें तो उसका मतलब है कि सर्वर साइड पे एरर है, सर्वर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो रिस्पॉन्स को सक्सेसफुली जनरेट नहीं कर पा रहा। सो एज अ बग बाउंटी हंटर यू शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन दीज स्टेटस कोड्स बिकॉज इनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो है वो सर्वर कैसे ऑपरेट कर रहा है, सर्वर साइड पे क्या एरर आ रहे हैं, क्लाइंट साइड पे क्या एरर आ रहे हैं, एंड इनके अकॉर्डिंग हम डील कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास एज यू कैन सी डिफरेंट रिस्पॉन्स हेडर्स हैं। यहाँ पे हम देखें तो इनको डेट हेडर है हमारे पास जो स्पेसिफाई कर रहा है किस टाइम पे किस टाइम पे रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। कंटेंट टाइप हेडर है जो इंडिकेट कर रहा है रिस्पॉन्स बॉडी की फाइल टाइप क्या है, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो इमेज है, जो भी उसकी टाइप है वो यहाँ पे इंडिकेट हो रही है। फिर हमारे पास सर्विस वेरिएंट है दैट इज़ अपाची टॉमकैट यूज़ किया जा रहा है हमारा।
इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास ये एक लाइन छोड़ के रिस्पॉन्स बॉडी है। रिस्पॉन्स बॉडी बेसिकली कंटेन करती है वेब पेज का एक्चुअल कंटेंट, जैसे कि HTML है या जावास्क्रिप्ट कोड है। जब एक दफ़ा हमारा ब्राउज़र रिसीव कर लेता है सारी इन्फॉर्मेशन जो उससे रिक्वायर है वेब पेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए, देन इट रेंडर्स एवरीथिंग फॉर अस। सो इट वॉज अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑन HTTP रिस्पॉन्सेज। हमारे पास इसके अलावा कुछ दूसरे कॉमन हेडर्स भी हैं जो यूज़ होते हैं। सेट कुकी हेडर है जो सर्वर सेंड करता है क्लाइंट को कोई एक स्पेसिफिक कुकी सेट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक्सेस कंट्रोल अलाउ ऑरिजिन हेडर है जो इंडिकेट करता है कौन से ऑरिजिन्स इस वेब पेज के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी है जो बेसिकली कंट्रोल करता है रिसोर्सेज के ओरिजिन को, जो जिनको ब्राउज़र लोड कर सकता है। ब्राउज़र के पास अथेंटिकेशन है कि वो इन स्पेसिफिक रिसोर्सेज को लोड कर सकता है, वो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी आइडेंटिफाई करती है। देन हमारे पास एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर है जो इंडिकेट करता है क्या एक स्पेसिफिक पेज जो है वो आई फ्रेम के अंदर लोड हो सकता है। सो ये हमारे पास कुछ कॉमन हेडर्स थे HTTP रिस्पॉन्स में। एंड दैट वाज ऑल अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑन HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज की HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक HTTP मेथड्स, सम कॉमन हेडर्स जो यूज़ होते हैं HTTP रिक्वेस्ट में, एंड देन HTTP रिस्पॉन्स क्या है उसका, उसमें कौन कौन से हेडर्स यूज़ होते हैं, एंड दैट वाज ऑल। आई होप योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर अबाउट दिस, and thank you so much. See you in the next video.